दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को गैर जरूरी लगने लगे हैं? क्या बीजेपी को लगने लगा है कि नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ना गलती हो सकता है? एक दो नहीं बल्कि कई संकेत आपको दूंगा दोस्तों, कई खबरें बताऊंगा जो ये बताती हैं कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगवाया गया। बिहार में वैसे भी पोस्टर वॉर कुछ ज्यादा होती है, लेकिन बिना भारतीय जनता पार्टी से पूछे, बिना भारतीय जनता पार्टी की परमिशन के बिहार में इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं और ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बन गए हैं। चलिए खैर, ये एक खबर हो गई कि नीतीश कुमार की तरफ से पोस्टर लगवा दिए गए। अब आप एक बयान सुनिए। वो बयान नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। निशांत कुमार का यह कहना है कि मुख्यमंत्री तो पापा ही बनेंगे। अमित शाह अंकल ने और सम्राट चौधरी जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है। ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। अब दोस्तों, निशांत कुमार की इस बात को सुनने के बाद, इस पोस्टर को देखने के बाद पहली नजर में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे दूरियां बना रही है, अब इस पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिहार में एक नेता है ललन सिंह। ललन सिंह इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी की आवभगत में लगे हैं। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं। ललन सिंह ने एक चौंकाने वाला, या फिर यूं कह लीजिए कि हैरान करने वाला आदेश सुना दिया। ललन सिंह ने कहा कि जिन विधायकों को चुनाव लड़ना है, यानी जो विधायक बनना चाहते हैं, जो सिटिंग विधायक भी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ लाइए और टिकट ले जाइए। यानी टिकट मिलने की गारंटी है नरेंद्र मोदी की रैली में लाई गई भीड़। अगर आप भीड़ नहीं ला सकते तो एनडीए की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलेगा। और यह फरमान हर किसी के लिए है। यह फरमान जेडीयू के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों के लिए भी ललन सिंह का यह फरमान है। अब आप सोचिए, वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं, नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वो ललन सिंह ये नहीं कहते कि नीतीश की सभा में भीड़ लाइए और टिकट ले जाइए। वो ये कहते हैं कि मोदी जी की सभा में भीड़ लाइए और टिकट ले लीजिए। यानी ललन सिंह के लिए अब उनके नायक बदल चुके हैं, उनके नेता बदल चुके हैं। उनके नेता नीतीश नहीं, उनके नेता प्रधानमंत्री हैं, गुजरात लॉबी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ललन सिंह खुलेआम ये वकालत कर रहे हैं कि मोदी जी की सभा में भीड़ लाओ और टिकट पाओ। यानी ललन सिंह समझ चुके हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच दोस्तों, एक सर्वे सामने आता है। इस सर्वे में नीतीश बाबू बुरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आते हैं। पहले नंबर पर तो तेजस्वी हैं, वहां पर सम्राट चौधरी भी बढ़त बनाते हैं, 8% से 13% पर आ जाते हैं। लेकिन नीतीश बाबू 15% पर है दोस्तों, 15% पर। महज 15% लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अरे उनसे ज्यादा तो लोग ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिख रहा होगा? यकीनी तौर पर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जानती है कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी जो होगी वो भी झेलनी पड़ेगी। और उसका नुकसान सिर्फ जेडीयू को नहीं होगा, उसका नुकसान नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। क्या इसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही थी? क्या इसी वजह से गिरिराज सिंह नीतीश के लिए भारत रत्न मांग रहे थे? क्या इसी वजह से अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे? ये तमाम सवाल है दोस्तों, और सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो सहज नहीं है, सरल नहीं है, इतनी आसानी से हजम कर लिया जाए वो भी नहीं है।
ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और नीतीश को रिटायरमेंट के अलग अलग प्लान बीजेपी के लोग सुना रहे हैं। बीजेपी जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय होगा और जीतन राम मांझी 40 सीटें मांगते हैं, चिराग पासवान 50 सीटें मांगते हैं। मांझी तो यह भी कह देते हैं कि नीतीश बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं और ऐसा ना हो कि इस प्रेशर की वजह से हमारा अपमान हो जाए, हमारी सीटों में कटौती हो जाए, इसलिए अगर नीतीश को ज्यादा सीटें देनी है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से दे दे। मांझी और चिराग कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। चाहते तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि वो खुलकर नीतीश का विरोध कर सके। और दोस्तों, आप जानते हैं नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ये दावा करती है कि इस बार तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और आरजेडी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर एक ऐसी इंटरनल पॉलिसी बना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नींद उड़ा देगी। अभी शायद उसका अंदाजा, उस हवा को भांप पाना लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इनकी पॉलिसी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन खींच लेगी और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से दूर दूर नजर आ रही है। क्या बीजेपी एक सोची समझी रणनीति बना रही है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ो, सत्ता में आ जाओ तो नीतीश कुमार को किनारे कर दो, जैसे एकनाथ शिंदे को किया? दोस्तों, बिहार की तमाम सियासी घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं, यही संदेश दे रही हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों पर आप जो कुछ भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।